गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। ठीक है, जिसमें टॉप 10 जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है हम वो लेके आते हैं। कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट दिया जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज की हम क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में कितने माह के लिए बढ़ा दिया है। जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, ये इसको केंद्र सरकार ने कितने समय के लिए बढ़ा दिया है। तो पहले तो देख लेते हैं कि जो गरीब कल्याण अन्न योजना है उसमें राशन कितना दिया जाता है। तो प्रति माह प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाता है। कितना दिया जाता है? प्रति माह प्रति व्यक्ति को 5 किलो अनाज दिया जाता है। यानी अगर एक घर में 4 व्यक्ति है तो 20 किलो अनाज उसे मिलता है। ठीक है, इसे जो ये योजना थी इसे कितने माह के लिए बढ़ा दिया? 6 माह के लिए बढ़ा दिया। यानी ये मार्च में पूरी होनी थी, अब ये 6 माह के लिए और बढ़ा दी गई। तो कब तक? सितंबर तक इसका जो टाइम है वो और बढ़ा दिया। अभी ये मार्च में कंप्लीट होनी थी। ठीक है, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया? सितंबर 2022 कर दिया। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही देख लेते हैं कुछ योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लागू की गई है। वो कौन कौन सी योजनाएं हैं, एक एक योजनाओं को ध्यान से देखेंगे। जैसे सबसे पहली कौन सी योजना है? आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, जिसमें जो कोरोना के समय जब लोग क्या हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे, तो उस समय इस योजना को चलाया गया था कि जिन लोगों का व्यवसाय चला गया है, रोजगार चला गया है, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए उन्हें रोजगार दिए जाए। कौन सी योजना के तहत? आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत। दूसरी योजना है ऑपरेशन ग्रीन योजना। अच्छे से एक एक चीज को बहुत ध्यान से, ये फल और सब्जी से रिलेटेड योजना है। तीसरी थी मत्स्य संपदा योजना, यानी मछली पालन से संबंधित। चौथी थी विवाद से विश्वास योजना। पांचवी योजना PM वाणी योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, आयुष्मान सहकार योजना, स्वामित्व योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा लागू की गई थी। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि किसने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया? किसने किया है दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड? किसने किया है? ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। किसने किया है? विश्व बैंक ने जारी किया है। विश्व बैंक ने जारी किया है। ठीक है, अगर बात करें विश्व बैंक की, मैं साइड हो जाती हूँ ना, तो आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लिया करो या नोट डाउन कर लिया करो। वीडियो को रोक कर नोट डाउन कर लिया करो अगर लिखने का टाइम नहीं मिलता। तो बात करें विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक की जो सबसे पहले बात क्या करें, विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1944 में हुई थी। और इसी के साथ विश्व बैंक के साथ ही उसी दिन IMF की जो स्थापना हुई थी वो भी हुई थी 1944 में ही। ठीक है, अगर बात करें अध्यक्ष की तो कौन है? डेविड मालपास। साथ ही लिखते रहिए आप लोग। ठीक है, अगर बात करें CEO की, विश्व बैंक के CEO की अगर बात करें तो विश्व बैंक के CEO कौन है? उनका नाम क्या है? उनका नाम है अंशुला कांत। क्या है? अंशुला कांत यहाँ के CEO हो जाते हैं। और लास्ट क्या है? मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? यानी विश्व बैंक में जो मुख्य अर्थशास्त्री है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है केरमान रेहांट। ठीक है, ये उनका नाम है। इसके बाद एक बात याद रखेंगे, जो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी
तब सदस्य देश कितने शामिल थे, यानी जिस समय विश्व बैंक की स्थापना की गई थी उस समय उसमें कितने सदस्य देश शामिल थे, और अब वर्तमान में कितने देश सदस्य देश है विश्व बैंक में। ठीक है, तो जब स्थापना हुई थी, जब विश्व बैंक की स्थापना हुई थी कब, 1944 में, तो कितने सदस्य देश शामिल थे, 44। कितने थे, मात्र 44 सदस्य देश शामिल थे। और अब वर्तमान में कितने देश है, अब है 189। कितने हैं, 189 सदस्य देश विश्व बैंक में शामिल है। और उस समय जब विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में, IMF की भी स्थापना हुई थी। इन दोनों का उद्देश्य क्या था, मैंने पहले भी बताया था आपको, इन दोनों का उद्देश्य था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो देश क्या थे, जूझ रहे थे परेशानियों से, दिक्कतों से सॉरी, उनका साथ देना, उनकी सहायता करना, उनकी मदद करना, इनका उद्देश्य था विश्व बैंक की स्थापना का और IMF की स्थापना का। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। सॉरी, इसी में एक चीज़ और है, अभी वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड आया था जो मैंने इसमें, ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या था हमारा कि किसने दुनिया का पहला वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया, तो वह विश्व बैंक ने किया है। अब जो ये वन्यजीव संरक्षण बॉन्ड है, इसके द्वारा जो पैसे जुटाए गए कितने, $150 मिलियन, तो उनसे वो कहाँ पर लगाए गए, तो वो जो $150 मिलियन है वो दक्षिण अफ्रीकी, दक्षिण अफ्रीकी रिजर्व, यानी दक्षिण अफ्रीका के 2 रिजर्व, एडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व पर खर्च किए जाएंगे। जो पैसे इससे जुटाए गए हैं वो किन पर खर्च किए जाएंगे, वो किए जाएंगे दक्षिण अफ्रीकी, दक्षिणी अफ्रीकी रिजर्व, एडो हाथी राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व पर खर्च किए जाएंगे। इस धन का उपयोग अभ्यारण्य में काले गैंडों के संरक्षण के लिए भी किया जाएगा। जो ये धन है $150 मिलियन है, इसमें से इस धन का उपयोग अभ्यारण्य में जो काले गैंडे होते हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके बचाव के लिए भी इसका उपयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के अग्निबाण डिवाइन ने हाल ही में किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया। चलिए, महाराष्ट्र पुलिस और भारतीय सेना के अग्निबाण डिवाइन ने हाल ही में किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया, बताएंगे फटाफट से। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सुरक्षा कवच 2, यानी जो महाराष्ट्र पुलिस है और भारतीय सेना के अग्निबाण डिवाइन है, उसने किस युद्धाभ्यास का आयोजन किया, सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया। किसका किया, सुरक्षा कवच 2 का आयोजन किया। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र की कुछ प्रमुख योजनाएं देख लेते हैं, यानी जो महाराष्ट्र में योजनाएं चलाई गई थी वो कौन कौन सी थी, एक एक को नोट डाउन कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। आप सभी को पता है महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और शीतकालीन राजधानी कौन सी है, नागपुर। कौन सी है, शीतकालीन राजधानी कौन सी है, नागपुर। ठीक है, याद रखेंगे। राज्यपाल कौन है, आप सभी को पता है, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल है, गवर्नर है। सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे है। उप मुख्यमंत्री कौन है, अजीत पवार है। कौन है, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार। विधानसभा में कितनी सीटें हैं और विधान परिषद में, यानी संसद कैसी है, द्विसदनात्मक है। कितनी सीटें हैं, द्विसदनात्मक है। तो जो विधान परिषद में है वो कितनी सीटें हैं, वो है 78, और जो विधान सभा में है ये कितनी है, 78, और ये है 288। विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 288। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद कि जो महाराष्ट्र की कुछ योजनाएं हैं,
कौन कौन सी योजनाएं हैं जो महाराष्ट्र में चलाई गई थी? सबसे पहली है नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, जो सूखा, किसानों के खेत सूख गए थे, किसानों के जो सूखाग्रस्त जमीन हो गई थी, जमीन सूख गई थी, उससे रिलेटेड ये है, जिससे उन्हें, किसानों को नुकसान ना हो, जो उनकी फसल सूख गई उसका उन्हें पैसा दिया जाए। महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना, यानी जितने भी वृद्ध है 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है उन्हें, उनके लिए पेंशन की सुविधा की जाए। घरकुल योजना, ऑनलाइन योजना, यानी घर बनाए जाए ऑनलाइन, क्या करके, ऑनलाइन फॉर्म भर के, अपने जो गरीब बीपीएल परिवार के लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उनके लिए घर की सुविधा। दूसरा है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। पांचवा है बेरोजगारी भत्ता योजना, जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भत्ता दिया जाए, उन्हें 500 रुपये 600 रुपये जितना भी है। और लास्ट है अंतर जातीय विवाह योजना, यानी दूसरी जाति में अगर विवाह करते हैं तो उस पर रोक ना लगाई जाए, उस पर कोई प्रतिबंध ना लगाया जाए। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कि अक्टूबर 2014 में नामित किए गए नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है? बताइए कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, फटाफट से बताइए कितने वर्ष के लिए? तो मात्र 1 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है जेम्स स्टोल्टेनबर्ग का, जो कहाँ के हैं? नाटो के महासचिव है। नाटो के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। नाटो क्या है? ये एक सैन्य संगठन है। क्या है? नाटो। ये देखिए इधर लिख देते हैं नाटो। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या हो जाती है? इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अगर बात करें स्थापना की, कि जो नाटो की स्थापना है वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 4 अप्रैल 1949 को, 1949 में हुई थी नाटो की स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, यानी मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की। कहाँ की है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है नाटो का मुख्यालय। ठीक है, अब आती है बात कि नाटो की स्थापना कितने सदस्य देशों के साथ हुई थी, यानी जब नाटो की स्थापना हुई थी उस समय कितने सदस्य देश थे? तो मात्र 12 सदस्य देश थे। कितने थे? 12। और वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश है? तो अब है 30 देश। कितने हैं? 30। जब स्थापना हुई थी तो मात्र 12 थे। क्या भारत नाटो का सदस्य देश है? बताइए, क्या भारत नाटो का सदस्य देश है? तो नहीं है। सबसे पहली बात है कि नाटो का सदस्य देश होने के लिए यूरोपियन देश होना आवश्यक है, यानी यूरोपियन देश ही नाटो के सदस्य बन सकते हैं, और भारत यूरोपियन देश नहीं है, इसलिए भारत नाटो का सदस्य नहीं है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फटाफट से नोट डाउन करेंगे। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं थोड़ा सा नाटो के बारे में इसी में आगे, कि जो नाटो है वो सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर करता है? सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर कार्य। ठीक है, चलिए करता है। और इसका मतलब क्या है कि एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। यदि अब वर्तमान में मान लीजिए 30 देश है, ठीक है, 30 में से अगर किसी एक देश पर भी आक्रमण किया गया तो वो 30 के 30 देशों पर आक्रमण माना जाएगा। ठीक है, कि अगर किसी एक को भी हानि पहुंची तो 30 के 30 देशों को हानि मानी जाएगी। जो नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, यह है नाटो के अनुच्छेद 5 में निहित है। नाटो के अनुच्छेद आर्टिकल 5 में ये लिखा हुआ है
ठीक है। इस अनुच्छेद की पहली बार शुरुआत कब हुई थी? इस अनुच्छेद की पहली बार शुरुआत जब हुई थी, जब 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था। अमेरिका इसमें देश में शामिल है, तो जब नाटो में शामिल है, तो जब अमेरिका में आतंकवादी हमला हुआ था 11 सितंबर 2001 में, तब ये जो अनुच्छेद है इसकी पहली बार शुरुआत हुई थी, पहली बार इसे माना गया था। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों की सामूहिक इच्छा के आधार पर किया जाता है, यानी 30 के 30 देश जब सहमति देंगे तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। अगर किसी एक देश को आपत्ति है तो उस निर्णय को नहीं माना जाएगा। 30 के 30 देशों की सहमति होगी तब जाके कोई निर्णय लिया जाएगा। रूस का और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है वो इसीलिए कि जो वो है क्या नाम यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता था और रूस उसे शामिल नहीं करने देना चाहता था, ठीक है। इसीलिए वो क्या हो रहा है, उनका 1 महीने से युद्ध चला हुआ है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ का रोजगार बजट पेश किया है? बताइए, अरविंद केजरीवाल ने, दिल्ली सरकार ने कितने करोड़ का बजट पेश किया है? तो 75,800 करोड़ का। कितने? 75,800 करोड़ का बजट पेश किया है। केजरीवाल जी ने क्या कहा है कि इसके बारे में मैं यहीं पे बता देती हूँ। उन्होंने कहा है कि 3 साल के अंतर्गत, यानी 3 साल में 3 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां, 3 लाख से भी ज़्यादा रोजगार देंगे, और जो किन क्षेत्रों में? खुदरा क्षेत्रों में, ठीक है। और 1 साल के अंतर्गत 1 लाख से भी ज़्यादा, कितना? 1 साल के अंतर्गत 1,20,000 से अधिक नए रोजगार पैदा करने की घोषणा की है। 1 साल के अंतर्गत 1,20,000 नए रोजगार की घोषणा की है। किसने? अरविंद केजरीवाल जी ने, ठीक है। किसने की है? अरविंद केजरीवाल जी ने की है। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल की बात की जाए तो उपराज्यपाल का नाम क्या है? उपराज्यपाल, ठीक है। उनका नाम क्या है? अनिल बैजल। क्या है उनका नाम? अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल है। और जो महाभारत काल में, जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय दिल्ली का नाम क्या था? तो उस समय इसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कि किस देश ने टीबी को खत्म करने के लिए डाटा संचालन अनुसंधान, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, इसे मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। अनुसंधान ये है, इधर लिख देती हूँ डी, क्या इसके ये जो यहाँ पे टाइपिंग होनी थी ये क्या होनी थी? डेयर टू इरा कैपिटल डी और टीबी, ये होनी थी यहाँ पे, ठीक है। डेयर टू इरा डी टीबी, यानी किस देश ने टीबी को खत्म करने के लिए डाटा संचालन अनुसंधान डेयर टू इरा डी टीबी क्या लॉन्च किया है? तो किसने किया है? भारत ने किया है, इंडिया ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है ये लॉन्च, ठीक है। तो इसमें क्या करना है? इसमें क्या किया है? इसके जो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है, कौन है वो? जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा की है, ठीक है। ये कौन है? हमारे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री। केंद्रीय लिख लेंगे साथ साथ, केंद्रीय विज्ञान शॉर्ट में लिख देती हूँ, वह प्रौद्योगिकी मंत्री है जितेंद्र सिंह, ठीक है। इन्होंने ये घोषणा की है तथा और क्या किया है इन्होंने कि टीबी उन्मूलन के लिए जो डेटा संचालित अनुसंधान है उसका शुभारंभ किया है। अगर मैं बात करूं कि जो टीबी दिवस है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व
टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद ये देखिए, ये पूरा लिखा हुआ है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने विश्व टीबी दिवस पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा डेयर टू ईयर DTB नाम से टीबी उन्मूलन के लिए डेटा संचालित अनुसंधान का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की भारतीय राइड हेलिंग स्टार्टअप कंपनी ओला ने हाल ही में किस फाइनेंस बैंक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? तो किस बैंक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? आपने सुना भी नहीं होगा, ये नया नाम बिल्कुल आपके लिए, नियो बैंक एवेल फाइनेंस। क्या है? नियो बैंक एवेल फाइनेंस की क्या करने की घोषणा की है? का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में भारत के किस सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने दुबई एक्सपो में ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल का क्या किया है? शुभारंभ किया है। अब बताइए किसने किया है? तो ये किया है हमारे अनुराग ठाकुर जी ने। किसने किया है? अनुराग ठाकुर कौन है? हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? बताएंगे फटाफट से। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 15 अगस्त 1947 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1947 को हुई थी। 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करें अगर मुख्यालय की, तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली में हो जाता है। कहाँ पे हो जाता है? नई दिल्ली में हो जाता है। और अगर बात करें संस्था कार्यपालक की, तो अमित खरे। कौन? अमित खरे। क्या है ये? IAS है, IAS ऑफिसर है, IAS ऑफिसर है। संस्था कार्यपालक जो कौन है? अमित खरे है, जो क्या है? IAS ऑफिसर है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कि सक्षम किस सशस्त्र बल का अपतटीय गश्ती पोत है? बताइए फटाफट से। ये क्या है? सक्षम अभी सुर्खियों में रहा है। सक्षम ये किस सशस्त्र बल का अपतटीय गश्ती कोष है? तो ये है इंडियन कोस्ट गार्ड का। भारतीय तटरेखा, क्या बोलते हैं इसे? भारतीय तटरेखा बल। क्या बोलते हैं गार्ड को? बल बोलते हैं। भारतीय तटरेखा बल, ये जो सक्षम है ये भारतीय तटरेखा बल का अपतटीय गश्ती पोत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है कि RIMC राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज, क्या है इसकी फुल फॉर्म? RIMC की फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय मिलिट्री सैन्य कॉलेज। ठीक है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड के कहाँ पर? देहरादून में ये स्थित है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष? 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं इसने। RIMC ने यानी राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज ने 100 वर्ष अपने कंप्लीट कर लिए हैं। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। बात करें उत्तराखंड की, अगर उत्तराखंड की स्थापना की बात करें तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 में हुई थी। उत्तर प्रदेश से अलग करके 13 जिलों के साथ एक अलग राज्य बनाया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था? उत्तरांचल रखा गया था। क्या रखा गया था? उत्तरांचल रखा गया था। 2006 में इसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया। क्या कर दिया? उत्तराखंड कर दिया। बात करें उत्तराखंड की राजधानी की, तो आप सभी को पता है
देहरादून और गैरसैंण, दो राजधानी है, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। अभी यहाँ पर जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। कौन है? पुष्कर सिंह धामी। इससे पहले भी उन्होंने 4 जुलाई 2021 को शपथ ली थी और फिर से उन्हें मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है, वो फिर से मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। चलिए, देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब आ जाता है हमारी कल की पुस्तक। कल की हमारी जो पुस्तक थी वो कौन सी थी? गांधी एवं स्टालिन। कौन सी थी? गांधी एवं स्टालिन की जो लेखक है बताएंगे कौन है, क्या है उनका नाम? गांधी एवं स्टालिन के लेखक का नाम बताइए फटाफट से, क्या है? तो उनका नाम क्या है? ये हमारी कल की पुस्तक थी, इनका नाम है लुई फिशर। किसने लिखी है ये? लुई फिशर ने लिखी है। कल का हमारा इतिहास का प्रश्न क्या था कि जो सुभाष चंद्र बोस है उन्हें सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो इन्हें एडोल्फ हिटलर ने कहा था। एडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले इन्हें नेताजी कहा था। और गांधी एवं स्टालिन जो पुस्तक है वो किसने लिखी है? वो लिखी है लुई फिशर ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे इसके बाद कि आज की हमारी पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र। यानी पंचतंत्र किसने लिखी है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये आप हम मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आज का हमारा इतिहास का प्रश्न क्या है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था? सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा था? इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद एक बार कल का रिविजन कर लेते हैं, फटाफट से तेजी के साथ रिविजन करेंगे कि नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में लगातार दूसरे वर्ष निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के मुताबिक कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? बताइए कौन सा राज्य रहा? तो कोलकाता। किस देश के उप कप्तान स्टीव स्मिथ टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम पारियों में 8000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए? बताइए कहाँ के बने हैं? तो ये अमेरिका के बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई? बायजूस बन गई। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक वर्ष में भारत के कितने बिलियन डॉलर की वस्तुओं का निर्यात करके इतिहास रच दिया? 400 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट है, 2016 पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले किस खिलाड़ी को हाल ही में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देवेंद्र झाझरिया को किया गया। नेक्स्ट है, हर वर्ष 5 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय ने किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में। नेक्स्ट है, प्रलय मंडल को भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक के आंतरिक प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त किया? तो किसके किया? एक्सिस बैंक के। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग 2022 में रविंद्र जडेजा को किस टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? तो चेन्नई सुपर किंग्स का किया गया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रमापति शास्त्री को नियुक्त किया गया। ये हमारे कल के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज के टॉप 10 क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट हो गए, कल के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। और आप लोगों को मैंने कल के क्वेश्चन में कल की पुस्तक और कल का इतिहास का प्रश्न था उसका आंसर देने के लिए बोला था। ठीक है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, लेकिन आप लोगों ने नहीं दिया इसलिए मैंने आपको उसका आंसर बता दिया। ये तो आपको फ़ायदा ही है कि एक पुस्तक और एक इतिहास का प्रश्न आप डेली भी करते तो 1 महीने में 30 पुस्तक तो ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि क्लास अगर अच्छी लगती है, ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आपको लगता है कि कंटेंट अच्छा है, क्वेश्चन अच्छे हैं, आपके लिए मेहनत की गई है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, नहीं तो बिल्कुल मत कीजिए। ठीक है, अगर क्लास अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करने में तो आपका कुछ नहीं जाता, लाइक तो कर ही सकते हैं ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।